नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी आने वाली फिल्म परियोजना पर बात करने वाले हैं। रामायण 2026 में रिलीज होनी है और हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कास्ट, इसके बजट और प्रोडक्शन के बारे में काफी कुछ बताती है। हाँ, काफी कुछ सुनने में आ रहा है इसके बारे में। तो चलिए इस सारी जानकारी में से ना सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालते हैं। देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इस मेगा प्रोजेक्ट में। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं स्टार कास्ट से। राम के रोल में है रणबीर कपूर। सुनने में आया है कि उनका लुक काफी शांत और धीर गंभीर रखा जा रहा है। और सीता बनेंगी साई पल्लवी। वो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए तो जानी ही जाती हैं। हाँ बिल्कुल, साई पल्लवी एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बात है कास्टिंग में, रावण का किरदार। हाँ, यश, केजीएफ वाले यश। हाँ वही। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, वो फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। ओह अच्छा, मतलब वो फिल्म के बड़े फैसलों में भी शामिल होंगे। बिल्कुल, क्रिएटिव और बिजनेस दोनों तरह के फैसलों में। ये दिखाता है कि कैसे अब बड़े स्टार्स सिर्फ एक्टर नहीं रहना चाहते, वो प्रोजेक्ट पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। ये तो वाकई इंडस्ट्री में एक ट्रेंड जैसा बन रहा है। सही कहा। अच्छा, और किरदारों की बात करें तो हनुमान के लिए सनी देओल का नाम है। हालांकि पार्ट 1 में उनका रोल शायद छोटा ही होगा। हाँ, शायद कोई 15 मिनट का कैमियो टाइप। लेकिन पार्ट 2 में, जो 2027 में आएगा, उसमें उनका बड़ा रोल होगा। और लक्ष्मण बन रहे हैं टीवी के रवि दुबे। हाँ। और एक चीज जो पुरानी यादें ताजा कर देगी, राजा दशरथ का रोल कर रहे हैं अरुण गोविल। अरे वाह, जिन्होंने टीवी वाले रामायण में राम का किरदार निभाया था। हाँ बिल्कुल वही। ये तो कमाल का नॉस्टैल्जिया फैक्टर है। यकीनन। और लिस्ट लंबी है। इंद्रदेव के लिए कुणाल कपूर हैं, शबरी के लिए लारा दत्ता। हाँ, और कुछ अफवाहें भी है ना, जैसे कैकेयी के लिए निशा देवगन, अजय देवगन की बेटी। हाँ, वो अफवाहें हैं। और बाली सुग्रीव के लिए विजय सेतुपति का नाम भी उछला है, पर यह सब अभी पक्का नहीं है। विभीषण, जटायु, मंदोदरी, इन सब किरदारों की कास्टिंग अभी फाइनल स्टेज में है, तो पूरी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतने सारे किरदार, तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई बजट कितना है इसका। हाँ, और बजट का आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। कितना? दोनों पार्ट्स का मिलाकर करीब 835 करोड़। 835 करोड़? बाप रे, ये तो $100 मिलियन से भी ज्यादा हो गया। हाँ, ये इसे आदिपुरुष या आरआरआर से भी बड़ी, भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बना देगा। कमाल है। सही कहा। और इतनी बड़ी कहानी है तो इसे 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। पार्ट 1 दिवाली 2026 में और पार्ट 2 दिवाली 2027 में। बिल्कुल। और डायरेक्शन कौन कर रहा है? नितेश तिवारी। हाँ, जिन्होंने दंगल, छिछोरे जैसी फिल्में बनाई हैं। स्केल तो बड़ा है, पर कहानी कहने का अंदाज भी दमदार होने की उम्मीद है। हाँ, उनसे उम्मीदें तो बहुत हैं। और पर्दे के पीछे के नाम भी कम नहीं है। प्रोड्यूसर्स में नामित मल्होत्रा हैं DNG प्राइम फोकस से, खुद यश भी हैं प्रोड्यूसर। हाँ, अपनी कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के जरिए। और एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर भी हैं, चार्ल्स रोविन। हाँ, चार्ल्स रोविन, एटलस एंटरटेनमेंट वाले, जिन्होंने द डार्क नाइट, मैन ऑफ स्टील जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस की हैं। ओह, तो ये हॉलीवुड कनेक्शन क्या बताता है? ग्लोबल ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल, ये साफ इशारा है कि ये फिल्म सिर्फ भारत के लिए नहीं बन रही, इसका निशाना ग्लोबल मार्केट है। और यही सोच म्यूजिक और VFX में भी दिखती है। म्यूजिक कौन कर रहा है? म्यूजिक दे रहे हैं AR रहमान। वाह। और बैकग्राउंड स्कोर के लिए हैंस जिमर का नाम है, ऑस्कर विनर हैंस जिमर। क्या बात है, हैंस जिमर, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन वाले। हाँ वही। और गीत लिख रहे हैं कवि कुमार विश्वास। AR रहमान और हैंस जिमर एक साथ, ये तो म्यूजिक लवर्स के लिए ड्रीम टीम है। बिल्कुल। और VFX का जिम्मा है ऑस्कर जीतने वाले स्टूडियो DNE के पास, जिन्होंने ड्यून, टेनेट पर काम किया है। अच्छा, तो विजुअली भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, उनका लक्ष्य है हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों जैसा एकदम रियल लगने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना। तो ये सब देखकर तो इतने बड़े नाम, इतना पैसा, ये टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ एक और माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी कोशिश है हमारी पौराणिक कहानियों को आज की सबसे मॉडर्न सिनेमाई भाषा में कहने की, और इसे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने की। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या बाहुबली को 2 हिस्सों में बनाया गया था, वैसे ही इसे भी बना रहे हैं, ताकि कहानी की गहराई और दुनिया को ठीक से दिखा सकें। कागज पर तो सब कुछ बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हाँ बिल्कुल। टॉप के डायरेक्टर, वर्ल्ड क्लास म्यूजिक और VFX टीम,
ये वाकई भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक लग रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म इन सारी उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं। क्या ये कहानी कहने, टेक्निकल एक्सीलेंस और ग्लोबल अपील में नए स्टैंडर्ड सेट कर पाएगी? हाँ, असली परीक्षा तो रिलीज के बाद ही होगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि क्या हमारी पौराणिक कहानियों को इतने बड़े बजट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फिर से कहने से उनकी जो असली आत्मा है, जो मूल संदेश है, वो कहीं बदल तो नहीं जाता? या फिर ये तरीका उन्हें आज की पीढ़ी के लिए ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा समझने लायक बनाता है? ये सोचने वाली बात है।